मामा, मामा, मिशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। जी जी मामा, वो मीटिंग्स कैंसिल हो गई तो मैंने सोचा जल्दी आकर आप लोगों को सरप्राइज दूं। मिशी कहाँ है? अरे बेटा वो ना घर में नहीं है। घर पे नहीं है? क्यों? अरे बेटा अभी तो तुम आए हो, थके हुए हो, फ्रेश हो जाओ, फिर बताती हूँ सारी बात। हाँ हाँ, मैं हो जाता हूँ फ्रेश। मुझे बताया कोई बात हुई है? कहाँ है मिशी? बेटा मैंने कहा ना करते हैं बात। मामा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ हुआ है? कोई बात हुई है? बता दे मुझे। इट्स ओके। बस क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की ने इतने जुल्म किए हैं मेरे साथ, सिर्फ हाथ नहीं उठाया, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझसे बहुत काम करवाए, खुद तो बेड पे बैठी रहती थी, मैंने नाश्ते बना के दिए, खाने बना के दिए, और अगर मैं कुछ कहती थी ना तो कहती थी कि तुम्हारे नाम का मुझे ड्रामा देती थी, कहती थी आने दे समीर को, मेरी उससे शादी हो जाए, आपको तो धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी, ओल्ड एज होम भिजवा दूंगी। क्या कह रही है मामा आप? ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो खुदा के पास तो मुझे इस घर से नहीं निकालना, किसी ओल्ड एज होम नहीं भेजना, मैं यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। मामा, क्या हो गया आपको? आप ऐसा सोच सकती? मैं आपको ओल्ड होम भेजूंगा? मैं जी मार्शल, इस मार्शल से तो मैं भी बात करता हूँ। हेलो, बात सुनो। कहाँ हो तुम? ये मामा ने क्या बताया मुझे? तुम मेरी मामा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? हाउ डेयर यू! अब मजा आएगा। आज पहली बार मेरे बेटे ने से मिशी नहीं मशल कहकर पुकारा है। मैं भी तो यही क्या कह। सोच कर बात की तुमने इस तरह से उनसे? इतनी नफरत, इतना जहर है तुम्हारे दिल में मेरी मामा को लेकर? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? धमकी दी तुमने उन्हें, घर से निकालोगी उन्हें, ओल्ड होम भेजोगी तुम? हाउ डेयर यू मिशी! उस घर की मालकिन है वो, और तुमने उन्हें मासी की तरह ट्रीट किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सोच क्या रही थी। यू नो व्हाट, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। शेम ऑन यू मिशी, शेम ऑन यू। अब ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कोई सफाई तो दो ना। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामा ने जो कुछ कहा सच। मामा, मामा, डोंट कॉल हर मामा, डोंट यू डेयर। अरे तोशी, तुम तो अपनी बहन से कहो कि शादी की तैयारियां करें। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ तुम्हारी भांजी। अरे मैंने तो ऐसी चाल चली है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे तो पहले दिन से उस लड़की से नफरत हो गई थी, जब से मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। मुझे बता रही है समीर को चाय में 2 चम्मच चीनी चाहिए, उसे तो व्हाइट कलर पसंद है, उसको तो ये पसंद है। हाँ, बड़ी आई, मेरे बेटे की पसंद और नापसंद मुझे बताएगी। उफ तोशी, इतनी ढीठ लड़की, उसे जरा असर नहीं होता। मैंने क्या क्या टॉर्चर नहीं किए उस पे। आधी आधी रातों को उठा के खाने बनवाए, खूब यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करवाई, सारे घर का काम करवाती थी मैं उससे। और तो और एक दिन रात को सोते में मैंने उसके मुंह के ऊपर इतने जोर का थप्पड़ रसीद किया कि क्या बताऊं, लेकिन बहुत ढीठ, उसे कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन फिर सोचो तुम्हारी दोस्त ने क्या किया, जो करना चाहिए था। अरे मेरा बेटा जैसे ही वापस आया ना, मैंने उसके ऐसे कान भरे, रो रो के ऐसे कान भरे कि अब वो लड़की अगर अपनी सफाई में कुछ भी कहेगी ना, कितनी सफाइयां पेश करेगी, मेरा बेटा उसकी एक नहीं सुनेगा, है ना? मगर अफसोस मामा, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक उस लड़की ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा।
शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि अगर तुम्हारी मामा ये कह रही है ना तो यही सच होगा। क्यों किया आपने ऐसा? समीर, क्या जरूरत क्या थी मामा ये सब कुछ करने की? एक बार कहा होता कि मुझे वो लड़की नहीं पसंद, मैं खुदा की कसम उसकी तरफ मुड़कर ना देखता। लेकिन अफसोस अफसोस ये है कि मैं सिर्फ उसका कसूरवार नहीं हूं, बल्कि मोहब्बत का भी कसूरवार। और मामा आपकी वजह से मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मामा आपने। खैर, आप ज्यादा परेशान मत हो। आपकी खुशी मेरे लिए अब भी उतनी ही अजीज है। मनाएं अपनी खुशियों के जश्न। लेकिन आपका बेटा हार गया है, हमेशा के लिए। समीर मेरी बात सुनो बेटा। समीर, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा